हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि दर्पणों से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, यानी जो प्रकाश का परावर्तन है इस चैप्टर से किस प्रकार से आंकिक प्रश्न बनते हैं। आज हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं और आज हम इस क्लास में देखेंगे कि दोस्तों चाहे कोई बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जैसे कि रेलवे है, रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, बहुत सारी परीक्षाओं में दर्पण से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आप 2018 वाली जो प्रीवियस ईयर परीक्षा है उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और वो भी बहुत सारे बेसिक थे। वे जो क्वेश्चन थे बहुत ही बेसिक थे। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र होता है, जो दर्पण के लिए सूत्र है वह होता है दर्पण का जो सूत्र है वह होता है 1/f = 1/v + 1/u। यानी ये जो है उसकी फोकस दूरी है दर्पण की। कोई भी दर्पण हो, ये जो है प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है। वस्तु क्या है? ये वस्तु की स्थिति है। किसकी स्थिति है? वस्तु की स्थिति। यह जो है प्रतिबिंब की स्थिति है। क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। तो दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा कि जो दर्पण से, यानी कोई भी दर्पण होता है, जब वस्तु कहाँ रखी जाती है तो उसकी स्थिति होती है, उसको U से लिखते हैं। वैसे ही उसका जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसकी जो पोजीशन होती है उसके लिए B से लिखते हैं, जबकि उसकी जो फोकस दूरी होती है उसके लिए हम किससे लिखते हैं? F से लिखते हैं। तो यह दर्पण के लिए सूत्र होता है। आप इसके लिए याद रखेंगे, इससे ही बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे। और किस प्रकार से बनते हैं, नई नई टाइप से, किस प्रकार से प्रश्न को सीधे ना कह करके किस नए कंसेप्ट से यूज करता है और पूछता है कि इसका आंसर क्या है। यानी किसी अलग कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट वही रहेगा, किसी अलग तरीके से किस प्रकार से पूछता है। तो अब हम देखते हैं कि इस पर जो सवाल आते हैं कैसे बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है? माइनस की होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण, अब हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है? पॉजिटिव नहीं होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव करेंगे। तो दोस्तों इनका चिन्ह कैसे निर्धारण किया जाता है आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप क्लास को देखिए, अभी आपको समझ में आता है कि किस प्रकार से इनका चिन्ह यूज करना है। हमेशा U की वैल्यू माइनस में ही रखते हैं, वो ऐसा है। अभी मैं आपके लिए एक फिगर के माध्यम से बताता हूँ क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि माना कि ये कोई दर्पण है, जब भी इसके सामने, ये अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल, क्योंकि इसका जो परावर्तन है अंदर से हो रहा है। मैंने आपको परिभाषा बहुत ही अच्छे तरीके से कराई है। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देखिए, क्योंकि अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए वह वीडियो बहुत जरूरी है। तभी आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों यदि आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो आप उन क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। हमने जो प्रीवियस वीडियोज में उनमें अच्छे तरीके से हर एक कंसेप्ट के साथ हर एक क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और पढ़ाया है और एक अच्छा कंसेप्ट उसमें बताया है। तो दोस्तों ये क्या है? ये अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका जो प्रकाश का परावर्तन है अंदर से हो रहा है। हमेशा जो वस्तु रखी जाती है दर्पण के सामने लेफ्ट साइड में रखी जाती है। कहाँ रखी जाती है? वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखी जाती है दर्पण के सामने, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो। यह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्यों है? कि जब भी प्रकाश कोई किरण आएगी इसको अंदर वाले तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, बाहरी साइड पर पॉलिश लगी है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो इसकी जो फोकस दूरी है माइनस की क्यों होती है। चूंकि दोस्तों यह एक गोला है, किसी खोखले गोले का भाग है। दर्पण की आपको परिभाषा याद होगी कि किसी खोखले गोले का ऐसा भाग या ऐसा कटा हुआ भाग जिसकी भीतरी साइड से प्रकाश का परावर्तन हो और बाहरी साइड पर पॉलिश लगी हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसकी जो ये गोला था, यदि गोले वो बनाने के लिए इसका केंद्र यहाँ था तो इसकी जो फोकस दूरी है, यानी केंद्र यहाँ तक की दूरी जो होती है वह त्रिज्या होती है। और ये जो मिड पॉइंट होता है इसी को फोकस बिंदु कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट होता है दर्पण का, ये ध्रुव होता है, आप जानते होंगे। और इस ध्रुव से जो दूरियां लेफ्ट साइड की ओर नापी जाती हैं हमेशा नेगेटिव में रहती हैं, और जो राइट साइड की ओर नापी जाएंगी वो हमेशा पॉजिटिव में रहती हैं। इसको कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। यानी जब भी दर्पण के इस ध्रुव से जो दूरियां इधर की ओर नापी जाएंगी वो हमेशा नेगेटिव होंगी। कैसी होंगी? नेगेटिव। और इस दर्पण के ध्रुव से इधर यानी राइट साइड की ओर जो होंगी, आर साइड में, यानी आर साइड RS में जो होंगी, RS यानी राइट साइड में जो होंगी वह क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी।
क्योंकि ये दर्पण की हम जो अक्ष खींचते हैं उसी के हिसाब से देखा गया है। तो अवतल दर्पण जो है इस साइड से बनाया जाता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी माइनस की होती है, जबकि उत्तल दर्पण इस साइड से बनता है, उसका जो परावर्तन है उभरी हुई साइड से होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी माइनस नहीं पॉजिटिव यानी प्लस की होती है। माइनस किसकी होती है? अवतल की। और हमेशा वस्तु दोनों दर्पणों के सामने लेफ्ट साइड में रखी जानी है, इसलिए u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है। v की वैल्यू कभी इधर बनेगा तो नेगेटिव होगी और उधर बनेगा तो पॉजिटिव होगी, यह बदलती रहती है। तो इसी के लिए हम देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं। तो एक और आपको बता दें दोस्तों, यहां से यानी जो वक्रता केंद्र होता है, केंद्र को C से लिखते हैं, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं कि C तथा इस P यानी ध्रुव तथा केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या क्या कहते हैं? त्रिज्या R से लिखते हैं। तो जो R होती है ना, वो फोकस दूरी का 2 गुना होती है। कैसे 2 गुना होती है? क्योंकि ये जो बिंदु है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु की यहाँ से मिलाने वाली दूरी जो है वो आधी हो गई पूरी दूरी की, इसलिए कह सकते हैं R = 2F यानी F = R/2। ये भी एक सूत्र है, चाहे ऐसे याद कर ले चाहे ऐसे याद कर ले, इसको भी यूज करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी हो तो हम किस प्रकार से देखें कि प्रतिबिंब जो है कितना साइज का है, कैसी प्रकृति है, वो हमें सारी बातें पता चल जाएंगी। एक और सूत्र है जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं हम? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन से ही हम जान सकते हैं रेखीय आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, यानी प्रतिबिंब की लंबाई को हम h' से लिखें और तो वस्तु की लंबाई को किससे लिखें? h से लिखें, तो यह रेशियो बनता है। या फिर आप कहें कि लंबाई किसी की ना हो और प्रतिबिंब की स्थिति दे रखी हो और किसकी दे रखी हो? वस्तु की, तो उसके लिए बनता है यही सूत्र -v/u। चाहे इस वाले को यूज कर सकते हैं चाहे इस वाले को, जैसी वैल्यू दी जाएंगी उसी हिसाब से हम इनको यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व। किस प्रकार से इससे जो न्यूमेरिकल आते हैं उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे जो पहला न्यूमेरिकल है वह है, सबसे पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, क्या कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, क्या कह रहा है? 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो। तो कह रहा है तब उसका इमेज की गणना करो। तब ये कह रहा है तब प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करो। क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करो। क्या करना है? अब हमें देखना है कि प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा है, सबसे पहला न्यूमेरिकल है वह है कि जब 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा की गणना करो। तो यही हमें देखना है दोस्तों। इसमें दे रखा है, सबसे पहले सोल्व किस प्रकार से करते हैं। इसने कहा है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है, तो हमें पता है पॉजिटिव के नेगेटिव, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव होगी, इसकी जो फोकस दूरी है नेगेटिव क्यों होगी? नेगेटिव होती है। कितनी है इसकी वैल्यू? -16 सेंटीमीटर। क्यों नेगेटिव होगी? अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड की ओर होती है। अब हम देखते हैं क्या दे रखा है। कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 8 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू भी माइनस की होगी। कैसी होती है? 8 सेंटीमीटर। इतना दे रखा है, दोनों दे रखी है। अब हमें चाहिए पोजीशन ऑफ इमेज, यानी
इमेज की स्थिति के बारे में हमें पता करना है। तो b इक्वल टू क्या, तो हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। किससे लिखेंगे? दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो f की वैल्यू लगा देंगे यहाँ। f कितना है? -16 है, इक्वल टू 1/b। b हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। और हमें चाहिए, क्या चाहिए? अब हमें पता है, क्या पता है? u। v चाहिए, u पता है। u की वैल्यू कितनी है? या प्लस का चिन्ह है तो यहाँ लगा देंगे 1/-8। इसको कोष्टक में लिखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर b रह जाएगा। यानी 1/-16 प्लस 1/8। ये जो आया इधर प्लस का हो गया, क्योंकि ये माइनस का था, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर जाए और इधर क्या रहेगा? 1/b। तो इधर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा। तो इसका डिवाइड करके -2 प्लस 1, सॉरी कितना होगा? -1 प्लस 2 इक्वल टू 1/b। तो आप देख सकते हैं कितना बचा यहाँ से? 1/16 इक्वल टू कितना बचा? 1/b। आप देख पा रहे होंगे। तो b इक्वल टू कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसका जो इमेज है कितनी दूरी पर बनता है? 16 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो यही है इसका जो आंसर है। वो क्या लिखोगे आप? कि 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है? दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है? चूंकि यह पॉजिटिव है तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो अब हम देखते हैं कहाँ बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे। एक और कंसेप्ट बताता हूँ, यदि आपने प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज उन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वह जो क्लास है बहुत जरूरी है। उनमें एक कंसेप्ट बताया था मैंने कि देखिए इसकी जो फोकस दूरी है कितनी है? फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। यानी फोकस, जब भी कोई वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पर। और जैसे ही वस्तु फोकस पर रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर बनता है। और जैसे ही वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में आ जाती है, फोकस तथा ध्रुव के बीच में आती है तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। तो वही कंडीशन है। आप किसी भी परीक्षा में जैसे ही क्वेश्चन बनता है और वहां वैल्यू 3-4 वैल्यू दी जाती है, यानी 4 ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं उस क्वेश्चन के अनुसार। तो उसमें यदि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, उसकी वैल्यू तब प्राप्त करोगे। आप यहां से भी पता कर सकते हैं कि क्योंकि 16 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है और फोकस दूरी पर ही यदि वस्तु रखी होती तो उसका जो प्रतिबिंब है अनंत पर बनता। जैसे ही वस्तु फोकस से ध्रुव के बीच में आएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। और इसीलिए इसकी वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव आई है, क्योंकि राइट साइड की ओर हो जाएगा दर्पण से। तो ये और सवाल कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षाओं में? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C, D, जिनमें से सभी की वैल्यू 3 ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव 1 में ही दे रखी होगी पॉजिटिव वैल्यू। तो आप यहां से भी बता सकते हैं यदि आपने उस कंसेप्ट को पढ़ा है और यदि आपने उस कंसेप्ट को समझा है। क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है, यदि फोकस दूरी से वस्तु कभी भी दर्पण की ओर जाती है, यानी फोकस तथा ध्रुव के बीच में जब भी कोई वस्तु रखी जाती है अवतल दर्पण की स्थिति में, अवतल दर्पण के लिए, तो उसका जो प्रतिबिंब है हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। बी की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और 3 ऑप्शन में दे रखी है वैल्यू नेगेटिव और जबकि 1 ऑप्शन में पॉजिटिव, तो यहाँ तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वहां आप इसको डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसके लिए हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर। अब बताओ किसके लिए बात की गई है? अवतल दर्पण के लिए। आप यहीं से नोट किया करें कि किस दर्पण के लिए बात की जा रही है और आप देखेंगे कि कितना है इसमें 40 सेंटीमीटर। ये कह रहा है तथा 4 सेंटीमीटर की एक वस्तु दर्पण से इतनी है तथा 4 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की? 4 सेंटीमीटर की एक वस्तु दर्पण
यानी 4 सेंटीमीटर की वस्तु है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, तो ये कह रहा है इमेज की, यानी पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? स्थिति बताना है प्रतिबिंब की। स्थिति इक्वल टू क्या? तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट नोट करोगे आप, सबसे पहले देखोगे कि किस दर्पण के लिए बात की जा रही है, अवतल दर्पण के लिए। तो f इक्वल टू नेगेटिव इक्वल टू कितनी वैल्यू दे रखी है? 4 तो इसने दे रखा है त्रिज्या दे रखी है। तो इसकी कैसी होती है फोकस दूरी? नेगेटिव होती है। तो हमें पता है 2f इक्वल टू r होता है। तो इसलिए r की वैल्यू कितनी है? 2f इक्वल टू दे रखा है इसने 20 नहीं, इसने दे रखा है 40 दे रखा है। तो यहाँ से इसे काट देंगे हम, कितना हो जाएगा? 20 बार। तो f इक्वल टू 20 कितना आया? 20। तो इसलिए इसकी जो फोकस दूरी होगी कितनी होगी? -20 सेंटीमीटर। कहाँ से निकाला हमने? यहाँ से। इस कार्य को आप अलग कर सकते हैं, ये रफ कार्य है, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि जो दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसकी जो फोकस दूरी है वह माइनस की होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वस्तु है दर्पण से कितनी और दूरी पर रखी है, यानी u की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? u की वैल्यू। अब हम किसकी वैल्यू देखेंगे? u इक्वल टू कितना दिया है? u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, और उसने आकार भी पूछा है। मान लेते हैं उसने क्या पूछा है? आकार। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार ज्ञात करो, क्योंकि उसने वस्तु की भी लंबाई दे रखी है, इसलिए पूछ रहा है कि प्रतिबिंब भी कितने आकार का होगा। तो हमें पता है, ये पूछता है कि v इक्वल टू क्या? हमें पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। इसी के द्वारा हम सवाल को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? कि 1/f यानी 1/-20 कितना हो गया? -20 इक्वल टू 1/v प्लस कितना हो गया? 1/-30 कितना हो गया? -30। अब हम देखते हैं, चूंकि जो हमें वैल्यू चाहिए किसकी चाहिए? 1/b की। तो ये जो फालतू है इसको इधर ले आते हैं। -1/20 था, इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1/30 इक्वल टू 1/b रह गया। इधर का एलसीएम लेते हैं तो 60 आता है, इसका -3 बार और इसका +2 बार इक्वल टू 1/b। इसको सॉल्व करते हैं तो -1/60 इक्वल टू 1/b रहता है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ से जो b की वैल्यू है, b इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, यानी 60 सेंटीमीटर आया है। इसका क्या मतलब है? ये जो माइनस है दोस्तों, यह माइनस हमें ये बताता है कि जो दर्पण है उसके सामने जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब उसके सामने ही बन रहा है। क्योंकि जो दर्पण है, अवतल दर्पण इस तरीके से होता है और इधर पॉलिश होती है, तो इधर की जो लेफ्ट साइड की जो दूरियां होती है माइनस में होती है, यहाँ से जो ध्रुव होता है P कहते हैं उसे, और इधर वाली जो दूरियां पॉजिटिव होती है। B की वैल्यू माइनस आया है -60, इसका मतलब दर्पण से -60 यानी 60 सेंटीमीटर दूरी पर इसका जो इमेज है बन रहा है। कैसा बन रहा है दोस्तों? B से पता चलता है हमें कि जो बन रहा है वह उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा। उल्टा क्यों बता रहे हैं दोस्तों? इसलिए उल्टा बता रहे हैं कि इसकी जो कोई भी पोजीशन है, इसमें केवल एक छठी जो कंडीशन है उसी में सीधा बनता है, बाकी सभी में, दर्पण के सामने सभी में उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। तो आप समझ गए होंगे। अब हमें चाहिए कि जो उसका आकार है, यानी इमेज का जो साइज है वह कितना है। तो आप इसको उतार सकते हैं। अब हम देखते हैं इमेज का साइज। तो इमेज के लिए देखते हैं, इमेज क्या करेंगे? हमें पता होता है कि आवर्धन को किससे लिखते हैं दोस्तों? आवर्धन को लिखते हैं m से। किससे लिखते हैं? m से। m इक्वल टू होता है h-h या होता है -b/u। इस प्रकार से होता है। तो यदि हम इन दोनों को बराबर रख लें तो किस प्रकार से निकालेंगे? चूंकि वस्तु की लंबाई दे रखी है उसका भी हमें यूज करना है, तो हमें चाहिए v किसकी चाहिए? h' की। तो h' इक्वल टू hv अपॉन में u। कितना हो गया? अपॉन में u। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। h की वैल्यू है -4, कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर की। -4 इंटू v की वैल्यू कितनी है दोस्तों? v की वैल्यू है -60
और u ये कितना है, हमने -4 लगाया है, और ऑलरेडी पहले से ही एक माइनस था उसको बाहर लगा लेते हैं, और नीचे कितना लगाएंगे, -30, कितना है 30 है, कितना दे रखा है u, कितना दे रखा है -30 दिया है, कितना दिया है -30। तो इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, इससे ये 2 बार कट जाएगा, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है वस्तु जो बन रही है उसका जो साइज है 8 सेंटीमीटर का है। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। इसको रफ करते हैं, आप उतार सकते हैं किस प्रकार से ये होता है, आप इसको उतार ले, कॉपी को तैयार करें अच्छे तरीके से, एक फेयर बनाएं। अब हम देखेंगे दोस्तों उत्तल दर्पण के लिए क्या है, और उत्तल दर्पण का जो नाम है दोस्तों, सीधा सीधा आपको ना कह करके थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है तो कह देगा कन्वेक्स मिरर क्या होता है, यानी कन्वेक्स दर्पण। कभी कभी इंग्लिश वाला नाम ही हिंदी में यूज कर लेता है और बच्चे सोचते हैं कि क्या पूछा है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। और इसको क्या कहते हैं, यह कैसा दर्पण है, अपसारी है। कैसा है, क्योंकि यह किरणों को फैलाता है, अपसारी के नाम से भी उत्तल दर्पण को जाना जाता है। और जबकि जो अवतल दर्पण है उसको अभिसारी, यानी अभि माने होता है की ओर, इसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी को कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये अभिसारी दर्पण होता है। जबकि उत्तल दर्पण जो होता है, जो उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण के लिए कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी, अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण कहते हैं उत्तल दर्पण के लिए, और अपसारी दर्पण कहते हैं अवतल दर्पण के लिए। आपने यदि प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो दोस्तों प्लीज उन वीडियो को पहले जरूर देख लीजिए, तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि उनमें बताया गया है कि किस प्रकार से इनका नाम रखा गया है। यह जो है किरणों को उनकी ओर मोड़ता है, अभिमाने होता है, अभिमाने होता है की ओर, यानी उनकी अभी मतलब उनकी ओर जो झुकाता है। यह जो प्रकाश किरणों को फोकसित करता है, फोकस पर भेजता है, समांतर जो किरणें आती हैं फोकस से होकर गुजारता है, इसलिए अभिसारी कहते हैं। यह उन किरणों को क्या करता है, फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के लिए कि कैसे सवाल बनते हैं। तो इसमें इसमें जो पहला न्यूमेरिकल है वह है कि यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल दर्पण के सामने, किसके सामने, उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, किस पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो, किस पर रखी हो, 40 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी हो, तो ये पूछते हैं कि जिसका जो प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है, जिसका प्रतिबिंब यानी इमेज जो है कहाँ बनता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कहाँ बनता है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो फोकस दूरी ज्ञात करो। तो ये पूछते हैं F इक्वल टू क्या, यानी फोकस दूरी पूछी है, फोकस दूरी क्या पूछा है, फोकस दूरी के लिए पूछा है F इक्वल टू क्या, क्या पूछा है, F इक्वल टू क्या, फोकस दूरी के बारे में पूछा है कि यदि कोई वस्तु किसी उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यह जो है इसमें साफ कहा है कि उत्तल दर्पण के लिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है पॉजिटिव होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण से क्या होता है, जो प्रकाश किरण का परावर्तन होता है वह उभरे हुए तल से होता है। क्या होता है, उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। भीतरी साइड पर पॉलिश लगी होती है, और यह जो बनाया जाता है किस साइड से बनाया जाएगा, इस ध्रुव है, ये क्या है, ये ध्रुव है। इस ध्रुव से जो भी दूरियां नापी जाती हैं राइट साइड में नापेंगे, यानी इधर की दूरी नापेंगे वो पॉजिटिव होती हैं, और इधर वाली दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो इसी प्रकार चूंकि ये जो गोला एक तरीके से गोले का भाग होता है, गोलाकार है, यह इस साइड से बनाया होगा, इसका केंद्र इधर होगा,
फोकस दूरी भी इधर ही होगी, इसलिए इसकी फोकस दूरी है पॉजिटिव होती है। तो अब हम इसकी पॉजिटिव दूरी देखेंगे कि किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम फिर से लिखेंगे कि दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू हमें चाहिए और v की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसने कैसी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो v की वैल्यू कहाँ कितनी पुट करेंगे हम दोस्तों, 10 सेंटीमीटर करेंगे। कितना पुट करेंगे, 10 सेंटीमीटर। और जबकि जो उसके सामने क्या रखा है, वस्तु रखी है ना 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो v की वैल्यू माइनस में हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 40 आता है। इसका करेंगे इसमें तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 3/40। और f की वैल्यू चाहिए, यह जो वैल्यू है 1/f की वैल्यू है, तो हमें तो f की वैल्यू चाहिए, तो इसको पलट देंगे 40/3 इक्वल टू इसको जाएगा 13.33। इसका डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इसकी जो दूरी आई है वह पॉजिटिव ही आई है। इसका मतलब पहचानने के लिए भी कहता है दोस्तों, कभी कभी सीधी बात पूरी बता करके पूछेगा कि आप जब भी सवाल सॉल्व करोगे कि वह दर्पण अवतल है कि उत्तल, तो हमें जो पता चलता है ना वो यहीं से पता चलता है। यदि फोकस दूरी पॉजिटिव आती है तो वह उत्तल दर्पण होता है, जबकि नेगेटिव आती है तो अवतल दर्पण होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि जो रेखीय आवर्धन है, यानी वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, अब हम उसको भी देखने वाले हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूं, आज उन्हीं को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि रेखीय आवर्धन पर किस प्रकार से बनते हैं। आप इसको उतार सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।